प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14 को देख लेते हैं। लॉज ऑफ मोशन को हम सॉल्व कर रहे हैं 11th की एसएल के अकॉर्डिंग, और आपको पता ही है आप लोगों ने डाउट डिस्कशन करवाए हैं, तो आप लोग इसमें बने रहिएगा। अगर आप लोग सर्च करके आए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, पहली बार मेरी इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। आप लोग की वजह से, आप धन्य लोगों की वजह से ही मेरा मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। बस ये इतना कर लें कि सब्सक्राइब जरूर कर दें, थोड़ा ये है यार, मोटिवेशन मिलता रहता है। और सब्सक्राइबर जल्दी से यार 1 मिलियन कर दो। कितना बड़ा आंकड़ा बोल दिया मैंने, लेकिन आप लोग अगर साथ देते हो तो फिर वो भी टफ नहीं है, सब हो जाएगा आप लोगों के सपोर्ट से। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहा, सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम पढ़ना है, फिर दूसरी बार पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, और जो दे रखा हो उसको लिखना है। A ball moving with a momentum of 5 kg meter per second strike against a wall at an angle of 45 degree is reflected at an same angle. At the same angle, calculate the change in momentum. ओह, समझ में आ गया। समझ में ये आया कि एक वॉल है, इस वॉल पर ऑब्जेक्ट आकर टकराया और जिस एंगल से आया उस एंगल से निकल के चला भी गया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम बता दो। ठीक है, तो अब आप ऐसा एक डायग्राम बना लेंगे। ऑब्जेक्ट लेट अस सपोज कि ये पॉइंट O है, ये A से O की तरफ को आया, फिर O से B की तरफ को चला गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो यही कह रहा कि अ बॉल मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अगेंस्ट, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर P मोमेंटम से आया है और वो किसी वॉल पर लगा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अभी ना तो इसने ये बताया है कि ये वर्टिकल्स है और ना ये बताया हॉरिजॉन्टल्स है, तो आप जो है ना इसको यहाँ से ले लें 45 डिग्री, कहीं से भी ले लें, वैल्यू सेम निकल कर आएगी। अगर आप ऊपर से लेंगे तब भी वैल्यू वही निकल कर आएगी। तो 45 डिग्री के एंगल पर ये स्ट्राइक हुआ है, ठीक है, और हमसे ये कह रहा है कि ये इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये रिफ्लेक्ट भी इसी एंगल पर हुआ है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। अब जब किसी पर्टिकुलर एंगल पर आके ऑब्जेक्ट लगता है तो इसको बोलते हैं हम ओब्लिक कोलिजन। और ओब्लिक कोलिजन के केस में क्या होता है, हम मोमेंटम के कंपोनेंट तोड़ते हैं, जिनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो इन कंपोनेंटों को तोड़ा जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, क्योंकि आपको किसी एक डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं है, तो आप हमेशा चेंज इन मोमेंटम जो देखते हो वो सेम डायरेक्शन में देखते हो। तो उसके लिए आपको इसको पहले सेम डायरेक्शन में करना होगा। तो आपको पहले इसके कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करने होंगे। आपको पता है ये P मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो A से O की तरफ को है, तो ये जो स्ट्राइक कर रही है बॉडी, ये A से O की तरफ को इनिशियल मोमेंटम था, और जो फाइनल मोमेंटम है वो O से B की तरफ को है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ को ऐसे आया है, ठीक है। तो जब A से O की तरफ को जा रहा होगा, मोमेंटम की डायरेक्शन ये होगी, तब उस केस में जो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। जिसके साथ एंगल बन रहा होता उसके साथ कोस कंपोनेंट आता। इसका मतलब ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम आपको ये मिला, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में बात करोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ इस तरह से होगा, और ये हो जाएगा P sin 45 डिग्री, ठीक है भाई। तो आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम था AO डायरेक्शन में था, अब आपने उसके 2 वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ दिए। जब वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास आ जाते हैं तब आपके पास मूल जो मोमेंटम होता है उसका कोई रोल नहीं बचता, उसको चाहो आप हटा सकते हो। एक नए डायग्राम में आपके पास 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गए, एक वर्टिकल वाला और एक हॉरिजॉन्टल वाला। तो जिस तरह से आपने इनिशियल मोमेंटम के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ दिए, आफ्टर स्ट्राइकिंग जो आपके पास फाइनल मोमेंटम आया है उसके भी आपको 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक कर देने हैं। तो आपके पास फाइनल मोमेंटम है O से B की डायरेक्शन में, तो आपने इसके भी 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ देने हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल में। तो जिसके साथ एंगल बन रहा होता है उसके साथ कोस कंपोनेंट आता। इसका मतलब जो फाइनल मोमेंटम है उसका कोस कंपोनेंट, लेट अस सपोज कि ये P है, हमसे क्या करा, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये आपके पास फाइनल मोमेंटम है। मोमेंटम सेम ही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो फाइनल मोमेंटम कितना आपके पास, P बताओ कोस 45 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन आपको मैंने एरो से बना के दिखा रखी है, ठीक है। इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे वो इस पर्टिकुलर ओरिजिन से दूर जाते हुए होंगे, तो इसका मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर दिया। अब वर्टिकल कंपोनेंट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, P sin 45
डिग्री। ठीक है भाई। अब जब मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक कर दिए तब उस सूरत हाल में जो मेन थे आपके पास मोमेंटम, उनका कोई रोल नहीं बचता, सिर्फ कंपोनेंटों का रोल बचता। तो ये इनिशियल था P sin 45 और ये फाइनल है P sin 45। ये इनिशियल था इधर वाला जिसकी वैल्यू थी P cos 45 और ये फाइनल है जिसकी वैल्यू है P cos 45। अब आपके पास वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल दो डायरेक्शन में आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिल चुके हैं। इट मीन्स दो डायरेक्शन में आपके पास मोमेंटम है, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। तो आप वर्टिकल वाले मोमेंटम को सॉल्व करें, वहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकाल करके आप इम्पल्स देखें। हमसे कह रहा है ना कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, अल्टीमेटली इम्पल्स कैलकुलेट करवा रहा। तो आप वर्टिकल में इम्पल्स देखें और हॉरिजॉन्टल में इम्पल्स देखें। जरा अब एक बात ध्यान से सुनना, ये मोमेंटम और ये मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो आप जब चेंज इन मोमेंटम देखते हो तो आप डिफरेंस निकालते हो, फर्क, डिफरेंस, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चूंकि सेम डायरेक्शन में है, सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो निकल कर आ जाएगा। ये आपने अच्छे से समझना है। जब सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है तो चेंज इन मोमेंटम जीरो निकल कर आता है। वरना आप ऐसे भी पहचान सकते हो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तब भी आपको जीरो वैल्यू मिलेगी। तो जो बात मैं आपसे पिछले न्यूमेरिकल में कह रहा था, टफ न्यूमेरिकल लग रहा था, लेंथी हो गया, तो वो बात ये थी। अब जैसे कि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, देखो ये इनिशियल मोमेंटम था और ये फाइनल मोमेंटम है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस सूरत हाल में जो चेंज इन मोमेंटम करते हो उसमें कुछ वैल्यू अलग तरीके से आती है, इसमें ज़ीरो नहीं होता। लेकिन इसमें ज़ीरो होता है क्योंकि डिफरेंस जब निकालोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जब इसमें डिफरेंस निकालोगे तो ऐड हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। देखो कैसे मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मैं ये तो नहीं लिखूँगा कि AO है ना, इनिशियल मोमेंटम इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ AO एंड वी हैव टू, है ना, इसको रिजॉल्व कर दिया आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। ये सारी बातें नहीं लिख रहा, ये सारी बातें मैंने बोल दी, आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। चेंज इन मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जरा निकालो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालोगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कहोगे, इनिशियल मोमेंटम, यही तो है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जरा फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल मोमेंटम इस तरफ को है, ये फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ को है और इनिशियल मोमेंटम जो है वो इधर को है। तो आप हमेशा इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन से देखते हो। तो इनिशियल मोमेंटम था इधर को, तो इनिशियल मोमेंटम के रिस्पेक्ट में जो फाइनल मोमेंटम है वो पीछे की तरफ को है। तो पहले तो आपने लिखा फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम के रिस्पेक्ट में फाइनल मोमेंटम पीछे की तरफ को है। अब जब फाइनल मोमेंटम को भी इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन में रखोगे तो आपको फाइनल मोमेंटम का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनल मोमेंटम आपके पास P cos 45, तो आप इसको कहोगे माइनस का P cos 45। ऐसा करने से अब ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गए। फाइनल वाला ऐसा हो गया, फाइनल वाला ऐसा हो गया। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे, माइनस का P cos 45 और ये वाला P cos 45। लेकिन इसका रीज़न अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, फिर माइनस लगाते हैं इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो पहले से ही इस डायरेक्शन में था, P cos 45। दोनों सेम है, दोनों माइनस के, तो माइनस का 2P cos 45। ठीक है भाई, माइनस का 2P cos 45। मोमेंटम दे रखा था आपको, माइनस का 2 ऐसे रखेंगे। P की वैल्यू कितनी थी, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। cos 45 की वैल्यू होती है √1/2, 1/√2 सॉरी। ये हो जाएगा माइनस का 10, 1/√2 होता है 0.707। जब 10 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7.07। ये आपके पास आ चुका है चेंज इन मोमेंटम, मतलब इम्पल्स। वो कौन से डायरेक्शन में है, वो भी हॉरिजॉन्टल। तो माइनस 7.07। क्या आपने समझ लिया? बिल्कुल समझ लिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जिस तरह से आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम निकाला है, उसी तरीके से आप वर्टिकल डायरेक्शन में भी चेंज इन मोमेंटम निकालोगे। तो आप लिखोगे चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल
डायरेक्शन। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में निकालोगे तो आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो आपको अब कुछ नहीं करना, फाइनल मोमेंटम मतलब P sin 45, सेम डायरेक्शन है तो आपको चेंज नहीं करना पड़ता साइन। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम भी इसी के डायरेक्शन में था। दोनों सेम होने की वजह से कट जाएंगे, डिफरेंस 0 निकल कर आ जाएगा। तो आपके पास 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड निकल कर आ चुका है चेंज इन मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ओवरऑल जो चेंज इन मोमेंटम निकल कर आएगा, इट मीन्स इम्पल्स आएगा, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आएगा। तो आई होप आपने इसको तसल्ली के साथ सॉल्व कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम है इस न्यूमेरिकल में, बेचारा आप लोग सर्च करते हुए आए होंगे, वो मेरी वीडियो पर खुल गई होगी। जब मेरी वीडियो खुल चुकी है ऊपर और आपको मदद मिल चुकी है मेरी वीडियो से, तो आप मेरी मदद कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चक दे इंडिया, सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।